Good morning, children. I hope you must have enjoyed your small vacation. So before that, we have already completed our term 1 syllabus. So from today onwards, we will take our PA2 syllabus. Up to chapter 7 we have already completed. Now lesson number 8 we will discuss it today. So here at first you should know what is the syllabus of your PA2. So see here, PA2 syllabus from lesson number 8 to 10. So we have here horsing around. This is in the same theme, adventures with animals. हमने पढ़ा था. Grandpa fights an ostrich. थोड़ा humorous story था. Just like that also, it is also based on animals related है, plus इसमें भी humor है. So हम लोग इस जब पढ़ेंगे तो देखेंगे. Then we have one poem, Foxed by Those Stripes. Then after we have theme 5, Heal the World, Jude's Story, The Gift, Grandma Climbs a Tree. So we have 4 lessons and 2 poems to cover in PA2 syllabus. So today we will discuss horsing around. So coming to the lesson, page number 84, we have here horsing around. At first you should understand the meaning of this heading. So what is there? Horsing around means playing around. So there are some questions that I want to ask you. Do you like animals? Why do you like them? अगर आपको पसंद है तो क्यों पसंद है? Obviously बहुत लोगों को पसंद होता है animals, लेकिन बहुत को नहीं भी पसंद होता है. So they are afraid of them. So if you like animals, why do you like them? You have to answer that. और कभी आपने देखा है रोड के ऊपर डॉग्स को या किसी को ट्रबल करते, कोई ऐसा बच्चा हो या बड़ा हो कोई परेशान करता है डॉग्स को? सो दीज आर द थिंग्स दैट वी सी ऑन द स्ट्रीट. और कभी कभी ऐसा भी होता है हम इतना गुस्सा आता है मुझसे बचाने चले जाते हैं. सो हियर वी विल डिस्कस वन मोर स्टोरी अबाउट द एनिमल्स. इसमें क्या आपको पढ़ने को मिलेगा? वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, दैट इज ह्यूमरस सिचुएशन. द सिचुएशन इज ह्यूमरस हियर. एंड टू लर्न दैट एनिमल्स नीड टू बी अप्रोच्ड विथ केयर. और एनिमल्स को हम लोगों को प्रॉपर केयर के साथ में अप्रोच देना चाहिए. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे. नाउ वी हैव हियर वार्म अप सेक्शन. ड्रॉ एन एंडिंग टू दिस कार्टून. रिमेंबर, इट मस्ट बी फनी बट इट मस्ट ऑल्सो मेक अ पॉइंट अबाउट बीइंग क्रूएल टू एनिमल्स. एक यहाँ पे आपको पिक्चर देख रहा है, आपको इसको कंप्लीट करना है. आप एक पिक्चर देख रहे हैं, एक लड़का है, ये क्या कर रहा है? बर्ड्स को परेशान कर रहा है. फिर इसमें क्या है? बर्ड्स उसके पीछे लग जाती है. सो द लास्ट वन आपको कंप्लीट करना है. ये आपके हिसाब से आप देंगे. क्लियर? ये हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे वेन एवर योर स्कूल रीओपन्स. सो हियर यू हैव टू कंप्लीट इट. यहाँ पे क्या होना चाहिए इस कार्टून में? नाउ कमिंग टू द लेसन हियर, एट फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द राइटर ऑल्सो. हमने राइटर के बारे में तो पढ़ा नहीं. जेम्स हैरियट इज द पेन नेम ऑफ जेम्स एल्फ्रेड वाइट, अ ब्रिटिश वेटनरी सर्जन एंड राइटर. ये ब्रिटिश वेटनरी सर्जन मीन्स जो कि एनिमल्स के डॉक्टर का, एनिमल्स का जो सर्जन होता है, डॉक्टर होता है, उसको हम लोग वेटरनरी डॉक्टर बोलते हैं या सर्जन बोलते हैं. एंड राइटर ऑल्सो. ही इज बेस्ट नोन फॉर अ सीरीज ऑफ बुक्स ही रोट अबाउट हिज लाइफ एज अ वेट इन द हिल्स ऑफ यॉर्कशायर. उन्होंने सीरीज ऑफ बुक्स लिखा. सीरीज ऑफ बुक्स मीन्स एक बुक का अगला सीक्वल आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है. सो जस्ट लाइक दैट अबाउट हिज लाइफ एज अ वेट इन द हिल्स ऑफ यॉर्कशायर. यॉर्कशायर में वो काम करते थे, हिल्स में. ही वॉज अ वेट देयर, ही वॉज अ वेटरनरी डॉक्टर. सम ऑफ हिज मोस्ट फेमस बुक्स आर ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल एंड एवरी लिविंग थिंग. Those who knew Harriet best said that he kept a book where he recorded the details of his treatment of animals. At dinner time, he told the warm, often funny stories to family and friends, and he also said that he would write them as a stories someday. और dinner time में वो treatment करते थे animals का, and he recorded the details. वो animals का details रखते थे, एक book रखते थे जिसमें वो the treatment of animals का details रखते थे. During dinner time, he told the warm, often funny stories to family और friends को funny stories सुनाते थे. He would write them as stories someday. और वो बोला करते थे that I will write the story.
ये डिटेल्स के बारे में मैं स्टोरी लिखूंगा। टुडे हिज स्टोरीज आर रेड एंड एंजॉयड अराउंड द वर्ल्ड, और उसकी स्टोरीज को अभी पढ़ा जाता है एंड दे आर एंजॉयड अराउंड द वर्ल्ड। जो भी चीजें वो सुनाते थे उसको इकट्ठा करके ही हैज मेड अ बुक, उन्होंने बुक लिखी और वो बुक आज बहुत फेमस है रिलेटेड टू एनिमल्स, और उनको बहुत अच्छा, इन बुक्स को बहुत पसंद किया जाता है। सो आवर इंट्रोडक्शन टू द राइटर इज कंप्लीट। नाउ कमिंग टू द स्टोरी हियर। I was 17 and I was walking under the arch of the veterinary college into Montrose Street. And here the writer is telling, क्योंकि राइटर जो है वही बता रहे हैं खुद अपने बारे में, और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं थ्रू दिस बुक, थ्रू दिस स्टोरी। सो ही इज टेलिंग दैट ही वॉज 17 एंड ही वॉज वॉकिंग अंडर द आर्च ऑफ द वेटनरी कॉलेज। वो वेटनरी कॉलेज का के आर्च में काम कर वहां पे घूम रहे थे इनटू मॉन्ट्रोज स्ट्रीट। I had been a student for 3 days, but it was only now that I felt that I was learning something. And he had been a student for 3 days, 3 दिन हो गए, but now he realized, he felt that he was learning something. Studying botany and zoology was all right, but this afternoon had been the real thing. Botany and zoology तो ठीक था, वो पढ़ाई कर रहे थे, but this afternoon had been the real thing. He was about to come to learn about the real thing. I had just completed my first class in animal husbandry. What is animal husbandry here? The science of caring for farm animals. फार्म में एनिमल्स को रखा जाता है, सो उनकी केयर जो की जाती है उस साइंस को हम लोग एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। सो ही हैज कंप्लीटेड हिज फर्स्ट क्लास इन एनिमल हस्बेंड्री, तो उन्हें कुछ सीखने को मिले। द सब्जेक्ट हैड बीन हॉर्सेज। सब्जेक्ट क्या था? हॉर्सेज। हॉर्सेज के बारे में पढ़ाया गया, फार्म में हॉर्सेज रखते हैं। प्रोफेसर ग्रांट हैड हंग अप अ लाइफ साइज पिक्चर ऑफ अ हॉर्स एंड गोन ओवर इट फ्रॉम नोज टू टेल। प्रोफेसर ग्रांट, ही वॉज हिज प्रोफेसर, उन्होंने क्या किया? ही हैड हंग अप अ लाइफ साइज पिक्चर, एक बड़े पिक्चर को, हॉर्स के पिक्चर को रखा, एंड देन फ्रॉम नोज टू टेल उन्होंने एक्सप्लेन किया। He had taught us about the withers, the stifle, the hawk, the pole. These all are things, these are the parts of horses. Horses के parts को बताया, and all the other wonderful horse related terms. And the other related terms also, जो horse related terms होता है, he has spoken about that also. कभी भी आप जैसे साइंस की क्लास में आप कुछ पढ़ते हो, अगर ह्यूमन बॉडी है, देन व्हेन योर टीचर टीचेज, तो वो क्या करते हैं, द ह्यूमन बॉडी आपके सामने उसकी पिक्चर लगा के ही इंट्रोड्यूसेज यू विथ ऑल द पार्ट्स, होता है ना ऐसा। सो जस्ट लाइक दैट इन एनिमल हस्बेंड्री ऑल्सो ही yes, in animal husbandry also the professor taught them all the parts of the horses, और भी सारा horse related terms उन्होंने बताया। The words were still spinning in my head as I walked slowly down the street, and as he was walking slowly, the words were still spinning in his head. उनके दिमाग में ये चीजें घूम रही थी। The words were spinning. जब आपको कोई चीज पढ़ाई होती है तो कभी कभी होता है ना दैट सम वर्ड्स आपके दिमाग में घूमता रहता है, कुछ क्वेश्चंस घूमता रहता है, जस्ट लाइक दैट। This was what I had come for, and now he realized that this was what he had come for. वो किस लिए यहाँ आया? I felt as though I really knew about horses now, and now he understood, he felt, he realized that he really knew about horses. अब उसको हॉर्सेस के बारे में अच्छी सी जानकारी हुई, जबकि उन्होंने पहले एनिमल हस्बेंड्री कंप्लीट कर लिया था, बट नाउ ही हैज गेन्ड द नॉलेज अबाउट द हॉर्सेस। I was whistling as I turned the corner of the hill into busy Newton Road, and he was whistling. Whistling means वो whistle कर रहे थे, and I turned the corner of the hill into busy Newton Road. और corner of the hill busy Newton Road के पास में वो corner के पास में घूमे। Now what happened? And then I saw it, a horse. और जब वो घूमे, then he saw, उनकी नजर किस चीज पे गई? एक हॉर्स पर। It was standing between the shafts of a coal cart. I should hardly believe my luck. And he was, वो हॉर्स के बारे में ही सोच रहे थे। And the same thing he saw. क्या देखा उन्होंने? कहाँ पे हॉर्स? The shaft of a coal cart. Coal cart means, coal means कोयला, आप जानते होंगे। ये कार्ट में जो कोयला होता है, इस कार्ट के दो शैफ्ट के बीच में हॉर्स को देखा गया।
शैफ्ट्स ऑफ अ कोल कार्ट क्या है यहाँ पे? द टू वुडन पोल्स इन फ्रंट ऑफ अ कार्ट. टू वुडन पोल्स होता है ना ये, दैट कैरीज कोल, जो कोल कैरी करता है. द हॉर्स स्टैंड्स बिटवीन देम, हॉर्स को आप देखिए बीच में ही है. इज टाइड टू देम, उससे बंधा होता है. कोल इज अ ब्लैक और डार्क ब्राउन रॉक दैट इज फाउंड मेनली अंडरग्राउंड. इट वॉज यूज्ड एज फ्यूल, और कोल को हम लोग जलावन के जैसा यूज करते, फ्यूल के जैसा यूज करते. सो इट इज ब्लैक और डार्क ब्राउन इन कलर, और वहां पे उसे हॉर्स मिला. बिकॉज ही वॉज थिंकिंग अबाउट द हॉर्स एंड ही हार्डली बिलीव हिज लक. क्यों? क्योंकि उसको अपने लक पे यकीन नहीं हुआ. दैट ही हैज सीन द हॉर्स देयर. A horse, not just a picture but a real horse, and he was quite mesmerized that he saw a horse there, not just a picture but a real horse. Words from Professor Grant's class floated up into mind, और उनके माइंड में सारा कुछ जो प्रोफेसर ग्रांट ने पढ़ाया था, everything floated into his mind. I stood on the pavement and looked at the animal critically. He stood on the pavement and he looked at the animal critically. Critically here means in a way that shows that the person is thinking about the good and bad aspects of something. Criticize किसे बोलते हैं? When we find out all the bad and good things about someone. तो ये critically हुआ. He stood on the pavement, और सारा कुछ वो हॉर्स को देख के good and bad aspect से वो देखना शुरू किए, criticize करना शुरू किए. I thought it must be obvious to every passerby that I was a true expert, and he thought that उसे ऐसा लगा that he is going, ये सब लोगों को दिखेगा, कोई भी वहां से passerby जो गुजर रहा था, that he was a true expert of horse. जिस तरीके से वो देख रहे थे, हॉर्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे. लोगों को ऐसा लगने वाला था that he was going to be a true expert regarding horses. Yes, I took a few steps up and down, eyes looking for possible problems. I took a few steps up and down. वो up down किए थोड़ा, and then eyes looking for possible problems. The problems that he saw. I glanced around at the people hurrying past, and the people were hurrying there. Nobody seemed to care, not even the horse. और कोई भी care नहीं दिया, कोई भी ध्यान नहीं दिया उस पे. He was a large one and he gazed down the street, moving his hind legs alternately in a bored manner. And he was a large one, obviously the horse is the large one, and gazed down the street. And he was gazing down the street there, moving his hind legs means आगे वाले पाँव, alternately in a bored manner, और पूरा बोरिंग तरीके से वो आगे बढ़ रहा था. I hated to leave him, but I had completed my examination. And it was time. I was on my way, and he hated to leave him. उसे हॉर्स को छोड़ने का मन नहीं था, but he had completed his examination, and it was time. He was on his way, but I felt that I should do something before I left, and he felt that he should do something before he leaves. Something to tell the horse that I understood the problems. और वो चाहता था, राइटर चाह रहा था कि वो जाके हॉर्स को बोले that he understand his problem. हॉर्स के प्रॉब्लम को वो समझ पा रहा है. I stepped, उसे ऐसा लगा कि हॉर्स जो है वो बोर हो रहा है. I stepped briskly means quickly and energetically. वो briskly आगे आता है forward and patted him on the neck. And he stepped briskly forward and patted him on his neck. Briskly वो आगे बढ़ता है and then he patted him. Pat means किसी को थपथपाना. Quick as a striking snake, the horse moved downwards and seized my soldiers in his great strong teeth. और वो डर गया. किस लिए? क्या हुआ? When he patted him on his neck, quickly striking snake. जैसे कोई snake आता है ना डसने के लिए, just like that, the horse moved. वो हिला. उसे तो ऐसा लग रहा था कि हॉर्स बोर हो रहा था. So देखिए, the humor is here. उसका जो भी सोच था वो उल्टा हो गया. द हॉर्स मूव डाउनवर्ड झुक के और उसको शोल्डर से पकड़ लिया, अपने स्ट्रॉन्ग टीथ से उसका शोल्डर पकड़ लिया. ही लेड बैक हिज ईयर्स, रोल हिज आईज विकेडली एंड पुल्ड मी अप. लेड बैक हिज ईयर्स, कान को ऐसे किया, पीछे लिया, एंड देन रोल हिज आईज, आंख को घुमाया, एंड देन पुल्ड मी अप, उसे उठा लिया, ऑलमोस्ट ऑफ माई फीट, और उसे लगभग थोड़े जमीन के ऊपर उठा लिया. आई हंग देयर हेल्पलेसली, सस्पेंडेड लाइक अ पपेट, एंड ही वॉज हंग देयर हेल्पलेसली. वो ऐसा लटका हुआ था वहां पे
उसके दांतों में, एंड ही वॉज सस्पेंडेड लाइक अ पपेट. सस्पेंडिंग मीन्स हंग फ्रॉम समवेयर. जैसे लगता है जैसे पुतले को हम लोग टांगते हैं ना, जस्ट लाइक दैट ही वॉज hanging there just like a puppet. I wriggled and kicked, but the teeth were clamped immovably in the material of my coat. Clamped immovably means held on tightly without letting go. And I wriggled and kicked. वो हटने का कोशिश किया. He kicked also, but the teeth were clamped immovably. और जो हॉर्स का टीथ था उसके शोल्डर के जो मटेरियल था कोट का, उसको जोर से पकड़े हुए था. Only because of that he was not able to move. सो यहाँ पे आपने ह्यूमर देखा. क्या हुआ ह्यूमर यहाँ पे कि उसे तो ऐसा लगा कि वो हॉर्स को बहुत अच्छे से पहचान रहा है, गुड एंड बैड एस्पेक्ट्स ही इज अंडरस्टैंडिंग, बट क्या हुआ, ये सारा कुछ उलट फेर पड़ गया इस पे. सो अप टू हियर वी हैव कंप्लीटेड द रेस्ट ऑफ द पार्ट. वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके, सो टुमारो वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस लेसन. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस आवर क्वेश्चन आंसर. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.